एक ही चीज़ रह जाती है, वो इंसान के अमल हैं, वो इंसान की हुई नेकियां हैं, वो इंसान के किए हुए आमाल हैं, वो सदका और खैरात हैं। वो सारी सारी रात रब के सामने गिड़गिड़ाना है, रब की इबादत करना, यही बचता है। रातों को क़याम करना, रुकू करना, सुजूद करना, रब के सामने इबादत करना, रब को मनाना और क़याम करना, यही इंसान के खाते में नामा अमाल में बचता है। गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ रखते हैं हज़रत मौलाना क़ारी आमिर सलीम साहब। नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। हज़रत मौलाना क़ारी आमिर सलीम साहब। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तारीख़ इस बात की गवाह है कि इंसान जितना मर्जी माल पैसा और दौलत कमा ले, वो आखिरकार इसी दुनिया में ही रह जाना है। कितने ऐसे इस दुनिया के अंदर गुजरे, बड़े बड़े माल पैसे वाले, दौलत वाले, कोठे बंगले और मकानों वाले, कितने ही जायदादों वाले ऐसे गुजरे, लेकिन अकेले गए, सारा माल पीछे छोड़ गए। सारी मालो दौलत, कोठी बंगला और मकान, सारी चीजें पीछे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि इंसान दुनिया में रहकर तीन चीजें कमाता है। पहली चीज, इंसान मेहनत और मुशक्कत करके मालो दौलत कमाता है, पैसा कमाता है। दूसरी चीज, इंसान ताल्लुकदारी कायम करके अपने अहलो अयाल कमाता है। और तीसरी चीज, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान रब से अपना नाता जोड़ करके अल्लाह से ताल्लुक कायम करता है। और फिर रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान बंदे को, उसकी मैयत को शहर अब्बास से शहर खामोशा की तरफ लेकर जाया जाता है, उस वक़्त उसके साथ तीन चीजें होती हैं। दो चीजें वापस पलट आती हैं, एक चीज इंसान के पास रहती है। पहली चीज, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान को, उसकी मैयत को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है तो उसके अहलो अयाल साथ जाते हैं। जब जनाजा पढ़ लिया जाता है तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो कब्र पर बैठकर कहे ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सज्जन बेली यार और दोस्त है, ये मेरा जिगरी है, मैं इसे चाहने वाला हूँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब था, मैं इसकी कब्र पर बैठ जाता हूँ, इसने रात अकेले गुजारनी है, मैं इसके पास बैठकर इसका साथ देता हूँ। कोई ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी मेहरबान माएँ हैं, अपनी जान को निछावर करने वाली बड़ी बड़ी माएँ हैं जो अपने बेटों से, अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती हैं, बड़ी अकीदत रखती हैं। लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं है कि जो कहे कि रात बेटे ने अकेले गुजारनी है, बेटी ने रात अकेले कब्र के अंदर गुजारनी है। मैं बेटी का साथ दे देती हूँ, साथ गुजारती हूँ, अकेले नहीं छोड़ती हूँ, सभी वापस आ जाते हैं। और दूसरी चीज, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान का माल साथ जाता है, लेकिन आज हालत कुछ उल्ट है, इंसान का माल भी साथ नहीं जाता। जिस पर बंदे की मैयत रखी जाती है, वो चारपाई वो भी मस्जिद की है, वो फट्टा जिस पर इंसान की मैयत को रख करके गुस्ल दिया जाता है, वो भी मस्जिद का। सारे पिंड वालों ने, मोहल्ले वालों ने और सारे गांव वालों ने मिल करके मस्जिद के अंदर चारपाई भी रख दी है कि मैयत को इसके ऊपर ले जाया जाएगा, और फट्टा भी रख दिया, गुस्ल इस पर दिया जाएगा। और चारपाई इसलिए नहीं देते, अगर चारपाई दे दी जाएगी, अगर बिस्तर दे दिया जाएगा तो उस बिस्तर के ऊपर, उस चारपाई के ऊपर कोई लेटने वाला नहीं होगा। सभी ये सोचेंगे किसने इसके ऊपर लेटना है। तो आजकल माल भी साथ नहीं जाता है, अहलो अयाल वापस आ जाते हैं, तो एक ही चीज वापस बचती है, एक ही चीज रह जाती है, वो इंसान के अमल हैं, वो इंसान की हुई नेकियां हैं, वो इंसान के किए हुए आमाल हैं, वो सदका और खैरात हैं। वो सारी सारी रात रब के सामने गिड़गिड़ाना है, रब की इबादत करना, यही बचता है। रातों को क़याम करना, रुकू करना, सुजूद करना, रब के सामने इबादत करना, रब को मनाना और क़याम करना, यही इंसान के खाते में नामा अमाल में बचता है।
अगर इंसान के खाते में, नामा अमाल में, इंसान के पल्ले में अगर वो अमाल भी नहीं है, वो नेकियां भी नहीं है, अगर वो कुछ भी नहीं है, तो फिर इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। कल क़यामत का दिन बड़ा सख्त है, बड़ी तंगी वाला दिन है, तो हमें उस दिन की फिक्र करनी है, अपने अमाल को दुरुस्त करना है। पैसा, कोठी, बंगला, मकान, जायदादें, सारी चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं, इंसान के अमल बाकी रहने वाले हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने आने वाले कल की हमें फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह गुफ्तगू फरमा रहे थे मोहतरम जनाब कारी आमर सलीम साहब। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए।